नमस्कार प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने परिवार का, अपने शरीर का और ख़ास करके अपने पढ़ाई का बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है अर्जुन और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल NCERT स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, जो आज का हमारा वीडियो है इसमें हम क्लास 12th जो हिंदी इलेक्टिव का जो हमारा सब्जेक्ट है, जिसे हम हिंदी ऐच्छिक भी कहते हैं, इसका हमने न्यू कोर्स स्टार्ट किया था आज से बहुत ही पहले, लगभग 8 महीने पहले। तो आज हम अपने अंतरा बुक के लगभग आखिरी, मतलब कह सकते हो आप, एकदम बुक के आखिरी चीज में ही चल रहे हैं। यानी आखिरी हमारे कुछ 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 जो है चैप्टर बचे हुए हैं और कुछ अभी हो भी चुके हैं। ठीक है। तो अंतरा भाग 2 हमारा बुक है, जिसका हमने गद्य खंड स्टार्ट कर दिया था और उसी में हमारा लघु कथा चल रहा है, जिसे असगर वजाहत जी ने लिखा था। उसी में इन्होंने टोटल 4 लघु कथा इन्होंने लिखे थे। पहला हमारा क्या था? शेर। दूसरा था हमारा पहचान। तीसरा था साजा। चौथा हमारा एक हमारा और था, वो मुझे ध्यान नहीं है। तो एक पहचान था, एक शेर था, एक साजा था और एक हमारा चार हाथ था। ठीक है। तो ये 4 थे हमारे। तो ये 4 लघु कथा इन्होंने लिखे थे। और तो आज मैं आपको पहचान लघु कथा जो है वो आपको कराऊंगा। चैप्टर हमारा 5 है और मेरा नाम है अर्जुन। ठीक है। और मैं आपको आसान भाषा में बिल्कुल स्पष्ट बताऊंगा, यानी एकदम पूरा विस्तार से बताऊंगा कि आपको समझ में आ सके। ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हो। ठीक है। और अगर आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो कर सकते हो, नाम आपके सामने लिखा हुआ है A.K.NCERT स्टडी पॉइंट। सर्च करोगे आ जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको कोई सवाल रहता है, कोई क्वेरी रहता है, तो आप उनसे पर्सनली आकर पूछ सकते हो। यूजर आईडी आप सभी के सामने लिखा हुआ है। ठीक है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं अपने सिलेबस की। देखो, ये जो हमारा अंतरा भाग 2 बुक है, इसके अंदर हमारा एक सेक्शन है जिसको हम गद्य खंड कहते हैं। गद्य खंड किस लिए कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर कहानियां होती हैं। कहानी वाला जो हमारा पूरा का पूरा साइड होता है उसको हम गद्य खंड कहते हैं, यानी गद्य कह देते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर हमने पहला अध्याय कर लिया था रामचंद्र शुक्ल जी का। ठीक है। प्रेम घन की छाया समृद्धि हमने कर लिया। सुमिरनी के मन के कर लिया। समदिया कर लिया। गांधी, नेहरू, यासिर अराफात हमने कर लिया। शेर कर लिया और आज हम पहचान कर रहे हैं। ठीक है। तो आगे चलते हैं। पहले हम बात करते हैं चैप्टर का अर्थ। देखो, चैप्टर का अर्थ क्या बताऊं मैं आपको। चैप्टर का नाम है पहचान। तो पहचान का मतलब यहाँ पर यह है कि जो, ऐसे मान लो आप कि एक हमारा पूरा का पूरा क्षेत्र है जिसका एक लीडर है, नेता। तो नेता क्या कहता है, यानी जो राजा है, राजा मान सकते हो आप, राजा क्या कहता है कि जो इसकी प्रजा है ना, इस पूरे क्षेत्र में, ये पूरा क्षेत्र जो है, इसके अंदर जो इसकी प्रजा है 10,000 के करीब। ठीक है। तो इस प्रजा को जो है, राजा का जो हुक्म है ना वो मानना पड़ेगा और राजा का एक पहचान जनता के बीच में छोड़ना है। यानी राजा अपना एक पहचान जनता के बीच में बनाना चाहता है कि तुम गूंगी रहो, तुम बहरे रहो, तुम मेरे किसी भी काम में, निजी काम में हस्तक्षेप मत करो, मेरे निजी काम में कुछ दखल अंदाजी मत करो। ऐसा राजा कहता है अपने क्षेत्रवासियों को, अपने आम जनता को। समझ गए? पहचान, नाम ही आपका पहचान है। पहचान का मतलब है कि जो राजा है वो आम जनता के बीच अपना एक पहचान दिखाना चाहता है कि ये देखो मेरा ये पहचान है। यानी वो कहता है कि तुम गूंगी हो जाओ, है ना, और तुम कुछ बोलो ना, देखो ना। ठीक है। कान बंद करके रहो, आंखों में पट्टी बांध के रहो, और मैं जो भी करूं, जैसे भी करूं, तुम मुझे उसमें कहीं ना कहीं कोई भी टांग मत अड़ाओ। यानी क्या है, ये एक पहचान है। तो इसका नाम क्या है? पहचान। समझ गए? समझ में आ गया? तो ये हमारा पहचान है। शुरू करते हैं। चैप्टर का अर्थ था ये हमारा। पहले हम बात करते हैं लघु कथा का जो परिचय है, कुछ वो समझते हैं। तो लघु कथा का जो है परिचय क्या क्या है। देखो, देखो, पहचान में राजा को बहरी, जो हमारा पहचान लघु कथा है, इसमें राजा को जो है बहरी, गूंगी और अंधी प्रजा पसंद है। क्योंकि जो हमारा लघु कथा है इसका नाम ही पहचान है। तो पहचान का मतलब है कि अपना एक पहचान जनता के बीच में दिखाना, वही पहचान है। ठीक है। तो जो हमारा लघु कथा है, इसके माध्यम से जो हमारे लेखक है उन्होंने यह बताया है कि जो राजा है उसको बहरी, गूंगी और अंधी प्रजा, यानी अंधी, बहरी, गूंगी जो आम जनता है वो पसंद है इनको। ठीक है।
और आगे देखो, जो बिना कुछ बोले, बिना कुछ सुने और बिना कुछ देखे उसकी आज्ञा का पालन करते रहे, ऐसा प्रजा जो राजा को है उसको पसंद है। कहानीकार ने इसी यथार्थ की पहचान कराई है। जो हमारे कहानीकार हैं, जो हमारे लेखक हैं, उन्होंने यही यथार्थ की जो है पहचान कराई है इसमें, कि जो भूमंडलीकरण और उदारीकरण के दौर में इन्हें प्रगति और उत्पादन से जोड़कर संगत और जरूरी भी जो है एक तरह से ठहराया है। ठीक है, ठहराया जा रहा है। देखो इस चीज में क्या है कि जो प्रकृति है और विकास के बहाने जो है राजा उत्पादन के सभी संसाधनों पर पकड़ जो है मजबूत कर रही है। यानी कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि राजा क्या कर रहा है, अपने क्षेत्र पे एक तरह से हुक्म बना रहा है, पूरे क्षेत्र को अपना कब्जा कर रहा है। यही कुछ राजा कर रहा है। और इसमें क्या है, इसमें कुछ और भी है। देखो, वह लोगों के जीवन को स्वर्ग जैसा बनाने का झांसा देकर अपना जीवन जो है स्वर्गमय बनाना, मतलब उसको बनाना है। वह जनता को एकजुट होने से रोकता है। क्यों रोकता है? क्योंकि अगर मान लो जनता जो है एकजुट हो जाएगी तो कहीं ना कहीं राजा का जो वर्चस्व है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। इसलिए राजा क्या करती है कि आम जनता के बीच, लोग मान लो 4-5 हैं, उनके बीच विवाद की स्थिति जो है राजा बनाएगा, ताकि उनके बीच कहीं ना कहीं प्रेम की भावना ना जग उठे। ठीक है, यही उसकी सफलता का राज है। राजा अभी तक सफल क्यों हो रहा है, इसका मुख्य कारण ये है कि लोगों के बीच में एकता नहीं है। ठीक है, एकता आप समझते हो, जब 5 लोगों के बीच में प्रेम की भावना जग जाती है उसको एकता कहते हैं, है ना। तो देखो, पहचान लघु कथा शुरू हुआ यहाँ से हम समझेंगे पहचान लघु कथा को। एकदम यहाँ से शुरू हो चुका है, आप यहाँ से समझ लो। ठीक हो, ये राजा है, आपके सामने मैंने फोटो रख रखा है, ये राजा है। अब राजा क्या करता है? देखो, पहचान लघु कथा में राजा हुक्म देता है। राजा क्या करता है? अपनी प्रजा को हुक्म देता है। यहाँ मान लो 10,000 के करीब जो प्रजा है इनकी, ध्यान से समझना। देखो, हुक्म देता है कि सभी लोग अपने आंख जो है वो बंद रखें। सभी लोग को कह रहा है, 10,000 लोग को कह रहा है कि अपनी आंखें को बंद रखो। उन्हें शांति मिल रहा है, उन्हें जो है शांति मिल सके। किसे? राजा को। अगर मान लो राजा अगर वो गलत काम करता है तो जो आम जनता है उनको अगर पता चल जाएगा तो वो कहीं ना कहीं उनका विरोध करेंगे। तो यही है कि जनता को कहा जा रहा है तुम जो है आंख को बंद कर लो, पट्टी बांध लो, ताकि मेरे किसी भी कार्य को देख ना सको। ठीक है, ये पूरा पहचान ही दिखा रहा है। लघु कथा का नाम ही पहचान है। ठीक है, देखो, लोगों ने राजा की आज्ञा का पालन किया क्योंकि यही उनका धर्म है। अब जनता के बीच में एक धर्म चलता है, एक रिवाज चलता है, क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर हम राजा का पालन नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं भगवान के बीच में हम एक विरोध की स्थिति बना रहे हैं। ऐसा ये सोचते थे उस समय, इसलिए इन्होंने पालन कर लिया। तो जनता आंखें बंद किए ही अपने सारे काम को करती थी। ठीक है, आंख बंद करके सभी कार्य को करती थी। आश्चर्य की बात तो यह थी कि काम पहले के मुकाबले बहुत ही अधिक और अच्छा हो रहा था, है ना। बहुत ही अच्छा हो रहा था, ऐसा माहौल बन चुका था। फिर क्या होता है, फिर आगे समझते हैं। देखो देखो, फिर राजा का हुक्म हुआ कि लोग अपने कानों में पिघला हुआ शीशा डलवा ले, ताकि आप मेरे कामों को सुन ना सको, मेरे बातों को सुन ना सको, और कहीं ना कहीं तुम मेरे काम में दखल अंदाजी ना करो। ठीक है, राजा के अनुसार सुनना एक तरह आप कह सकते हो, राजा के अनुसार क्या था, जो सुनना है ना वो उनके लिए जरूरत बहुत ज्यादा नहीं था। ठीक है, इस आज्ञा का पालन भी उन्होंने किया। आम जनता ने, उत्पादन और भी बढ़ गया। फिर राजा का जो हुक्म है वो जारी हो गया कि लोग अपने अपने होठ भी सिलवा लें। एक और हुक्म जारी हो गया, ठीक है, ताकि तुम कुछ बोल ना सको। तर्क यह था, तर्क तो यह था कि बोलना उत्पादन के लिए बाधक रहा है शुरू से। लोगों ने काफी सस्ती दरों पर अपने होठ सिलवा लिए, पर अब वह खा नहीं सकते थे खाना। ठीक है, आगे समझते हैं। देखो, लेकिन खाना भी काम करने के लिए जरूरी नहीं माना गया था राजा के हिसाब से। उन्हें कई तरह की चीजें कटवाने और जुड़वाने के हुक्म मिलते रहे, और वह जो है वैसा ही करते गए जो आम हमारे प्रजा हैं वो। शासन दिन प्रतिदिन प्रगति करता रहा। एक दिन खैराती, रामू और छिद्दू नाम के 3 व्यक्ति थे। उन्होंने सोचा कि चल, इतने दिनों तक मैंने कान, आंख, नाक सब बंद कर लिया है, मुंह भी सिलवा लिया है, तो एक दिन देखता हूँ कि ये राजा कर क्या रहा है। ठीक है,
तो आम जनता थे हमारे तीनों, ध्यान रखना पेपर में आ जाता है कि खैराती, रामू और सिद्धू जब आंख खोलते हैं तो उनको कैसा दृश्य दिखाई देता है, विश्लेषण करें, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। देखो, खैराती, रामू और सिद्धू ये तीन व्यक्ति थे जिनको कहा गया था अपने होठ सिलवा लो, अपने जो आंख है उसे पट्टी मान लो, कान में जो है शीशा पिघला के डलवा लो। तो ये हमारे आम जनता थे जो ऐसा काम कर चुके थे। तो ये तीनों आम जनता क्या करते हैं, इन्होंने सोचा कि अब हम अपने आंख को खोल कर एक बार देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। और जब ये आपने आंखों खोलकर देखते हैं तो अलग ही दृश्य दिखता है। जब तीनों ने आंखें खोली तो उन सब को क्या हुआ, अपने सामने केवल राजा का ही वर्चस्व दिखाई दिया। पूरे तरफ जो है राजा का वर्चस्व है, पूरे जगह जो है राजा का प्रभुत्व है, ठीक है। वह एक दूसरे को देख ना सके क्योंकि तीनों तो अपने आंखों में पट्टी बांध रखे हैं, तो देखेंगे कैसे। यह लघु कथा हमें यह बताती है कि राजा को गूंगी, बहरी और अंधा प्रजा पसंद आती है। वह हर संभव प्रयास करता है कि प्रजा की पहचान खो जाए और वह केवल राजा की ओर ही देखती रहे। वह जनता को एकजुट होने से रोकने को ही अपना एक सफलता मानता है, ठीक है। क्योंकि मान लो अगर जनता है, अगर वो एकजुट हो जाएगी तो कहीं ना कहीं राजा का प्रभुत्व नहीं चल पाएगा पूरे क्षेत्र में, समझ गया। तो यही हमारा एक चैप्टर था, बहुत छोटा सा था। अब हम बात करते हैं लघु कथा के कुछ शब्दार्थ, ठीक है। बहुत इजी वे में आपके लिए मैंने बनाया है, बहुत आसान तरीके से आपके सामने लिखा है। देखो, ये जो शब्दार्थ है ना पूरे का पूरे, ये आपके इसके शब्दार्थ नहीं, ये सभी जो है चारों लघु कथा के शब्दार्थ है, ठीक है, चारों के हैं। तो आप देख सकते हो कि इसमें यहाँ पे देखो पहचान आएगा, ठीक है, यहाँ शेर नहीं आएगा, पहचान आएगा। तो क्या है कि सभी शब्दार्थ जो है ना ये हर चारों लघु कथा के हैं। तो आप देख लेना कि आपके इसमें कौन कौन से काम आते हैं। तो ये हमारा जो है पहचान लघु कथा जो है समाप्त हो जाता है, बहुत छोटा सा था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हो और वीडियो लाइक कर सकते हो और बाकी शेयर कर सकते हो। कमेंट करके आप बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।